ओम श्री साईनाथाय नमः। ओम श्री साईनाथाय नमः। ओम श्री साईनाथाय नमः। सभी साईं भक्तों को नमस्कार। कथा प्रारंभ करते हैं। जैसा कि पिछले भाग में सुनाया था कि गणपत को छोड़कर कलेक्टर साहब अपने कल्याण चले गए। अब गणपत ने बाबा के पास पहुंचे और उन्हें गाना सुनाया। गाना क्या था? भगवान की स्तुति थी, उसकी उन्होंने बाबा को 2 लाइन सुनाई। बाबा ने कहा ये अधूरी है और गणपत तुम इसको पूरी करो। बाबा गणपत को गणपत ना कहकर गणु नाम से पुकारते थे। दोस्तों, अगर आपने साईं चरित्र कहीं सुनी है या पढ़ी है तो दास गणु जो थे वो ये गणपत ही आगे चलकर दास गणु बने हैं। तो ये दास गणु अध्याय हम आपको सुना रहे हैं। तो बाबा ने प्रभु स्तुति का, भगवान की स्तुति का 2 लाइन सुनी गणपत से और उसको पूरी करने के लिए कहा कि गणपत इसको पूरी करो। गणपत राज खुशी खुशी कि ठीक है साईं, मैं अवश्य पूरी करूंगा। पर गणपत पूरी रात सपने में भी उस स्तुति को पूरी करने में जुटे रहे, लेकिन पूरी नहीं कर पाए। सुबह आँख खुली देर से, तात्या उनके लिए नाश्ता लेकर आया था जो कि दरवाजे घर के पीट रहा था। तब गणपत सो के उठे, जल्दी जल्दी नाश्ता किया। उसके बाद वो अपने चावड़ी में अपना ऑफिशियल कार्य पूरा करने के लिए जाके बैठ गए। कुलकर्णी के खाते वगैरह मंगाए। कुलकर्णी का आदमी खाते देकर गया, लेकिन वो खाते आधे अधूरे थे। इसलिए गणपत जो थे कुलकर्णी वाले पहुंच गए। वहां देखते हैं कुलकर्णी एक गांव वाले को धमका रहा था, डरा रहा था कि लगान भरने की डेट निकल गई और आज की आज पूरा लगान जमा करो। गणपत ने सुना। गणपत ने बीच में जाके हस्तक्षेप किया कि कुलकर्णी सरकार ये गलत है इस तरह से धमकाना, और आपको पता नहीं वर्षा ना होने के कारण अंग्रेज सरकार ने लगान की तिथि 1 महीना बढ़ा दी है, जिसमें कि इसके पास अभी 3 हफ्ते और बाकी हैं। इसलिए उससे ग्रामीण से कहा तुम भी सुनो और अपने साथियों को भी बता देना कि लगान की तिथि 1 महीना बढ़ गई है, इसलिए अभी टाइम है भरने के लिए, समय से भर दें। कुलकर्णी से खाते वगैरह मांगे। एट प्रेजेंट कुलकर्णी ने खाते नहीं दिए। कुलकर्णी से कहकर चले गए कि खाते भिजवा देना, चावड़ी में जांच करनी है पुराने खातों की भी तुम्हारे। उसके जाने के बाद कुलकर्णी बड़ा चिंतित हुआ कि भाई ये तो गणपत तो गले की हड्डी बनता जा रहा है, गड़बड़ तो पूरे के पूरे खाते में है। खैर, कुलकर्णी सरकार गणपत तो चाह की चावड़ी में बैठ गए। इधर गणपत की पत्नी अपना बोरिया बिस्तर लेके शिरडी पहुंच गई, क्योंकि गणपत की ड्यूटी तो परमानेंट शिरडी में लग गई थी। वो अपना बोरिया बिस्तर समेट के गणपत का पता पूछते पूछते मकान में जहाँ गणपत रह रहे थे वहां जाके अपना डेरा जमा लिया। अब बाजार में निकली तो गणपत की जय जयकार हो रही थी। कोई व्यक्ति बीमार था, बाबा भी वहीं थे। बाबा ने उसको लिटाया और गणपत ने गाना सुनाया तो उसको आराम मिला और वो पढ़ के सो गया। तो कोई तो उसके गाने की तारीफ कर रहा था और कोई उसकी हवलदारी की तारीफ कर रहा था, जो कि उसने लगान मुक्त कराया, तिगना लगान जो कुलकर्णी ले रहे थे। अब गणपत की पत्नी ने सुना
किसी के मुंह से कुछ, किसी के मुंह से कुछ। उसने गणपत जब घर आए तो उनकी क्लास लगा दी कि तुम अपने काम पर ध्यान नहीं देते हो, तुम्हारी ड्यूटी पहले है, ये वो करके। यहां तक कि उससे गणपत से वादा ले लिया कि तुम आगे गाना नहीं गाओगे, काम पर ध्यान दोगे। अब गणपत ने अपनी पत्नी को वादा कर लिया, पहुंचे साईं के पास कि साईं ऐसे ऐसे मैं आपकी वो स्तुति पूरी नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि मेरा परिवार के प्रति जिम्मेवारी है और मैं नौकरी पहले देखनी है, ये तो मेरा शौक है। और कोई काम हो तो आप मुझे बताओ। बाबा ने कहा जरूर बताऊंगा। इतने में एक महिला दौड़ती भी आ रही है, उनका बेटा खो गया। बेटा शराब के नशे में चूर रहने लगा, काम में उसका मन नहीं लगता था, कोई भी नौकरी करता नहीं लगता था। क्यों? उसको शौक था चित्रकारी का। इधर गणपत की रिश्तेदार, गणपत की पत्नी की बहन के और उसके पति, दोनों के दोनों किसी कारणवश नौकरी छूट जाने के कारण वो गणपत के यहाँ आ गए। क्योंकि दो बहनें अगर शादीशुदा हैं तो अपने अपने पति की बड़ी तारीफ मारती हैं कि मेरा पति यूं बढ़िया कर रहा है, एक दूसरे के सामने बढ़ियाई। इसलिए गणपत की साली और उसका साड़ू, दोनों के दोनों उसके घर आके धरे गए कि जी नौकरी जब लग जाएगी दूसरी तो चले जाएंगे, इतने हम बुरे वक्त में हैं, आपके साथ थोड़े में गुजारा कर लेंगे, और आप तो बहुत अच्छा कमाते हो, पुलिस में हो भाई, कोई बात नहीं, रहने लगे। अब गणपत के साड़ू ने क्या काम किया कि मार्केट सामान लेने के लिए गया, बाजार में, गांव के बाजार भरता था, सामान लेने के लिए या कोई भी सामान ले और अपने हवलदार साड़ू की धौंस दे दे कि पुलिस वाले के साड़ू से पैसे लोगे, गणपत हवलदार के साड़ू से पैसे लोगे। इस तरह से उसने हर दुकानदार से फ्री में सामान लेना चालू कर दिया। इत्तेफाक से कुलकर्णी सरकार दौरे पे निकले हुए थे गांव घूमने के लिए। बाजार में देखा तो उन्होंने अपनी आंखों से उसको सामान लेते हुए देखा। इधर गणपत की पत्नी ने गांव में जब उनके गाने की तारीफ सुनी तो अपने पति को, गणपत को, कहने लगी कि मैंने जो तुमसे कसम ली थी कि गाना नहीं गाओगे, मैं वो कसम अपनी वापस लेती हूँ, क्योंकि तुम्हारे गाने में जो जादू है वो जादू मैंने अपनी आंखों से महसूस किया है कि रोगी व्यक्ति भी अपनी परेशानी भूल जाता है। इसलिए मैं अपनी कसम वापस लेती हूँ, तुम गाना अपना बरकरार रखोगे, किसी भी तरह से समय निकाल कर अपना गाना बजाना जो तुम्हारे शौक हैं वो बरकरार रखोगे। लेकिन उसके बावजूद भी गणपत बाबा के पास पहुंच गए कि साईं, मैं समय नहीं निकाल पा रहा उस स्तुति को पूरी करने के लिए जो आपने प्रभु स्तुति पूरी करने को मेरे से कहा था। मैं नहीं लिख पा रहा, रास्ता नहीं नजर आता, क्योंकि उसके लिए चाहिए समय, और समय मेरे पास बिल्कुल नहीं मिल पा रहा। चावड़ी में बैठता हूँ, कभी कोई अपनी फरियाद लेकर आ जाता है, कभी कोई फरियाद। अब नौकरी में तो मना कर नहीं सकता, क्योंकि मेरी तो ड्यूटी यही है कि चावड़ी में बैठा हूँ तो जो भी आएगा फरियादी, उसकी फरियाद सुनना है, और मेरे बस में होगी तो पूरी भी करना है। तो जो महिला अपने बेटे को खोजती हुई आई थी, बाबा अब गणपत को और उस महिला को वहीं छोड़ के और खुद निकल लिए बिना बताए। अब वो महिला कहने लगी, मैं तो बड़ी आस लेकर साईं के पास आई थी, अब साईं तो बिना बताए निकल लिए। वहीं पर जीपरी थी, जीपरी कहने लगी, साईं किसी को बताकर कुछ नहीं करते, जरूर किसी की भलाई करने गए होंगे।
किसी का साथ अन्याय हो रहा होगा, उसको मिटाने गए होंगे, जबकि बाबा ने उसके बेटे को देख लिया था कि उसका बेटा जंगलों में बैठ के शराब पी रहा है। इधर बाबा गए, पीछे पीछे उस महिला की फरियाद सुनकर गणपत ने कहा, चलो मैं देखता हूँ, तुम्हारी मदद करता हूँ, कैसा था तुम्हारा लड़का क्या। इस तरह से तीनों जने जंगल में पहुंच गए एक ही जगह। आगे आगे बाबा ने जाके उसके बेटे को पकड़ा, पीछे पीछे एक हवलदार और ये मिल गए। सारी चीजें सुनी उसकी लड़के की। नतीजा ये निकला कि लड़के को चित्रकारी का शौक था, जो कि उसे कोई करने नहीं देता था। खैर बाबा तीनों को ले आए, द्वारका माई समझा बुझा के माँ बेटे को विदा किया। उसके बाद बारी आती है गणपत की। गणपत ने अपनी समस्या बताई। बाबा ने कहा, गणु तुम जो है जिस अपनी आवाज को दबाना चाहते हो, वो आवाज तुम्हारी दबा नहीं पाओगे। बाबा ने कुछ पुरानी यादें गणपत को याद दिलाई, जैसे कि उसके पिता दादा बहुत अच्छे गायक थे, लेकिन गणपत के पिता उन चीजों के खिलाफ थे। इसलिए उनके गाने बजाने का साज, तबला, हारमोनियम सब उन्होंने एक बक्से में बंद कर दिया था। बाबा ने प्रेरित किया और गणपत वापस अपने उस बक्से को खोल के बैठ गए घर में। इधर कुलकर्णी महाशय को मौका मिल गया गणपत के साड़ू को उघाई करते देख के, किसी से सब्जी और किसी से मिठाई और किसी से चावल, इस तरह से वो बाजार से उखा रहे थे अपने साड़ू के हवलदारी का रौब झाड़ कर। कुलकर्णी ने उन सभी दुकानदारों को बुलाया कि ये तो गुनाह है, उन्हें उकसाया शिकायत लिखने के लिए। तो साथियों, कथा को फिलहाल यहीं विराम दे रहे हैं। इस दास गणु अध्याय की अगली कथा लेकर अगले अंक में फिर हाजिर होंगे। आगे क्या हुआ, किसने क्या करा, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। ओम साई राम, ओम साई राम, ओम साई राम।